सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे दहेज प्रथा से संबंधित केस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक पति पत्नी की शादी 28 जुलाई 2007 को होती है। कुछ दिनों उनका जीवन यापन ठीक ठाक चला। उसके बाद पत्नी ने मजबूर होकर एक तलाक का पिटीशन डाल दिया और तलाक लेने की गुहार अदालत से की। तलाक का पिटीशन की कार्रवाई चलते के दौरान उन्होंने CAW सेल में भी एक कंप्लेंट की, जो 28 जनवरी 2013 को कंप्लेंट की और आरोप लगाया कि मुझे ससुराल वाले और पति मिलकर मारते पीटते हैं और मुझसे दहेज का सामान लेते हैं। फिर धीरे धीरे केस आगे को बढ़ता चला गया। लगभग 3.5 साल के बाद उन्होंने CAW सेल में कंप्लेंट की और 15 सितंबर 2014 को हस्बैंड और उनके परिवार वाले CAW सेल में पेश हुए। उन्होंने अपनी बात वहाँ रखी। 15 सितंबर 2014 को अपनी बात रखने के बाद वहाँ पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ, तो CAW सेल ने FIR करने की गुजारिश की। 29 अक्टूबर 2014 को हस्बैंड और उनके घर वालों के प्रति FIR रजिस्टर्ड हो गई। केस चलते हुए 16 जून 2015 को उन्होंने हस्बैंड ने 6 लाख रुपए वाइफ को देने के लिए गुहार की, लेकिन वाइफ ने मना कर दिया और पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। तो वो 6 लाख रुपए पुलिस ऑफिशियल्स के पास, IO के पास जमा कर दिए। FIR होने के बाद कोर्ट में 25 मई 2016 को चार्जशीट फाइल हुई और चार्जशीट में सभी लोग मुलजिमान पेश हुए। उन सब लोगों के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को चार्ज फ्रेम हुआ। दफ़ा 498A और 406 IPC एंड 34। जज साहब ने चार्ज फ्रेम करने के बाद मैटर गवाही में लगा दिया। उसके तदुपरांत हस्बैंड और उनके घर वालों ने, पत्नी के ससुराल वालों ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और इसमें गुहार लगाई कि इन्होंने 24 जुलाई 2009 को डाइवोर्स का पिटीशन फाइल किया था, जिसमें सारे एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए थे। क्रूअल्टी के एलिगेशंस, दहेज मांगने का एलिगेशंस, ये सब आरोप उन्होंने हमें डाइवोर्स का पिटीशन जब फाइल किया था तब लगाए थे। और 3.5 साल के बाद 28 जनवरी 2013 को CAW सेल में ये कंप्लेन करती है हमारे खिलाफ, जो टाइम बार्ड है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और हस्बैंड ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि इस FIR को क्वैश किया जाए, रद्द किया जाए, क्योंकि ये जो CAW की सेल की जो कंप्लेंट थी, जिसके ब्याह पर FIR हुई है, वह 3.5 साल के बाद हुई है और ये टाइम बार्ड है, इसलिए इसको जो है कैंसिल किया जाए। हाई कोर्ट ने हस्बैंड की और ससुराल वालों की बात को मान के, पत्नी के ससुराल वालों की बात को माना, हस्बैंड की बात को माना और ये माना कि हाँ,
डाइवोर्स 24 जुलाई 2009 को हुआ था और 28 जनवरी 2013 को CAW सेल में कंप्लेंट फाइल हुई है। लगभग 3.5 साल के बाद ये कंप्लेंट फाइल हुई है, इसलिए ये FIR जो है कानून की नज़र में टाइम बार्ड है, इसलिए इसको क्वेश किया जाता है, रद्द किया जाता है। कंप्लेंट फाइल करने का टाइम 3 साल का होता है, जो कि 3 साल का टाइम निकल गया था, इसलिए हाई कोर्ट ने हस्बैंड की रिट याचिका को स्वीकार किया और FIR को क्वेश किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो पत्नी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की और कहा कि हाई कोर्ट ने ये FIR गलत क्वेश की है, मैंने भी समय के अनुसार कंप्लेंट फाइल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों पक्षों की बात को सुनते हुए और उनके सारे दस्तावेज को देखते हुए यह पाया कि कंप्लेंट टाइम बार्ड है, 3.5 साल के बाद हुई है, इसलिए हाई कोर्ट का ऑर्डर सही है और वाइफ की जो SLP है जो उन्होंने फाइल की है पिटीशन को, इसे डिसमिस किया जाता है। इस प्रकार भाइयों, अगर 3.5 साल के बाद कोई कंप्लेंट फाइल करता है या CAW सेल में जाके या किसी भी प्रकार से वो FIR लिखाने के लिए 3 साल के बाद जाता है तो वो टाइम बार्ड है। इसलिए आप इस कानून को ध्यान से अपने जानने पहचानने वालों को भी इस वीडियो को आगे भेज सकते हैं और सभी को भली भांति इस कानून से परिचित कराएं, जिससे कि समाज में ऐसे कानून का कोई दुरुपयोग ना कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कानून में कई सारी पेचीदगी होती है। यदि फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे फ़ोन करके मुझसे परामर्श कर सकते हैं और इससे संबंधित जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट है वो मैं आपको भेज दूंगा। नमस्कार।